Good morning, students. Today we are reading class 4 subject English book Marigold. Marigold का हम यूनिट 5th रीड कर रहे हैं, जिसका एक चैप्टर हमने रीड कर लिया था, डू नॉट अफ्रेड बी डार्क. ठीक है, आज हम इसी का यूनिट 5th का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे, जिसका नाम है हेलन केलर. तो टू बी स्टार्ट हेलन केलर. Yes, start. Page number 81, Helen Keller. It was the summer of 1880. ये समर का दिनों की बात है. 1880 में a healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक हेल्दी बेबी, एक स्वस्थ बच्ची बोर्न, जिसका जन्म हुआ एक स्मॉल टाउन जिसका नेम है एल्बेमा. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे बहुत ज़्यादा अधिक प्यार करते थे. डियरली यानी बहुत अधिक प्यार करना. And named her Helen Keller. और उसका नाम रखा उन्होंने हेलन केलर. But one day एक दिन the baby become ill. बेबी जो वो हेलन केलर थी ना, वह बीमार हो गई. एंड डे आफ्टर डे, और दिन ब दिन, हर फीवर स्टे हाई. और दिन ब दिन उसका जो फीवर मीन्स बुखार, वह अधिक बढ़ता गया. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर. उसकी फैमिली के प्रत्येक व्यक्ति थक गए थे उसकी देखभाल करते हुए. बट ऑल दे कुड से वॉज देर इज, लेकिन वह ठीक नहीं हो रही थी. तो देर इज नथिंग मोर वी कैन डू. तो उन्होंने क्या कहा कि ये और अधिक अब जिंदा नहीं रह सकती. द बेबी may नॉट लाइव, कि बच्ची है अब जिंदा नहीं रह सकती. हेलन लिव्ड, हेलन जिंदा रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वह पहले की जैसे नहीं थी. अब उसकी बीमारी के बाद में वह पहले, मतलब जैसे वो पहले अच्छी थी, लेकिन जब बीमार होने के बाद में वह जब जीवित रही, लेकिन वो पहले जैसी सेम नहीं रही. समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत अधिक गलत था. हर मदर सेड, उसकी मम्मा ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. एक दिन उन्हें जो गलत था वो उनको पता चल गया. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. जो वो बच्चा था कौन, हेलन केलर, वह न तो सुन सकती थी और न ही देख सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल. अब पता जब वो हुई थी जब तो कितनी हेल्दी थी, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वह ऐसे बीमार हो गई थी कि जिससे देखना और सुनना उसका बंद हो गया. द बेबी ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल. जो छोटी बच्ची थी अब क्या बन गई, एक गर्ल के रूप में बड़ी हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके माता पिता उसके लिए बहुत दुखी थे, उसको सॉरी कहते थे. हेलन ऑफ्टन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर. हेलन हमेशा चिल्लाती रहती थी और अपनी मम्मा को परेशान करती रहती थी. और क्या कहती थी अपनी मम्मी को, गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स. हर फादर वुड से. और उसके पापा कहते थे, या तुम इस बच्ची को जो ये चाहती है वह इसको लाके दे दो. हर फादर वुड से उसके पापा कहते थे. तब हेलन कुड नॉट हियर और सी. जैसे हेलन नहीं कुछ सुन सकती थी और देख सकती थी. शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वह एक ब्राइट लिटिल गर्ल थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ पीपल सोचते थे, कुछ लोग कहते थे कि हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती. हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन जो उसकी मम्मा थी वह इस बात से एग्री नहीं थी. एग्री मीन्स सहमत नहीं थी. हेलन इज वेरी स्मार्ट, वह कहती थी हेलन बहुत स्मार्ट गर्ल है. शी सेड, वह कहती थी, एंड एडेड, और देखना. द प्रॉब्लम इज, जो भी प्रॉब्लम है, हाउ कैन वी रीच हर. वह इसकी प्रॉब्लम के जहाँ तक पहुँच के सकती है. शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. और उसने अपने को एक दिन अंदर लॉक. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. अब जो हेलन थी वह थोड़ी जैसे जंगली जैसी हो गई थी. शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर.
हेयर, जो वो थी वो थोड़ी जंगली जैसी रहने लग गई थी। उसने क्या कहा, आपको किसी से भी अपने बालों पे कॉम्ब नहीं करने देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, और जो उसके क्लॉथ से उसके कपड़े थे वह कैसे रहते थे, डर्टी रहते थे, थोड़े गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफ्टन एंग्री, और वह अधिकतर कैसे रहती थी, एंग्री रहती थी, यानी कि गुस्सा, उसको अधिकतर गुस्से में ही रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, और कुछ समय वह कभी अपने फ्लोर पे लेट जाती और अपने पैरों से किक्ड करती थी, अपने पैरों को जमीन पे पटकती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर, उसके पेरेंट्स सोचते थे कि इसके लिए एक टीचर को लाना चाहिए, एक टीचर खोजना चाहिए। मिस सुलीवन, जो मिस सुलीवन कौन थी, उसकी न्यू टीचर। ए यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प, मिस सुलीवन इस टीचर का नाम है, वह एग्री हुई, सहमत हुई उसकी हेल्प करने के लिए। एलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, उसको वर्ड सिखाने के लिए, उसको वर्ल्ड में कुछ दिखाने के लिए, उसको सिखाने के लिए मिस सुलीवन जो टीचर थी वह एग्री हुई। मिस सुलीवन गेव हेलन ए डॉल, मिस सुलीवन ने हेलन को एक डॉल दिया। डॉल मीन्स गुड़िया, और फिर वो वर्ड बोलती है DOLL, स्पेल्स डॉल, वह स्पेलिंग बोलती है, वो डॉल इसको देती है। शी स्प्लिट द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड, वह क्या वो करती है, ये स्पेलिंग बोलते हुए जो वो डॉल है वह किसको देती है, हेलन को देती है। और जो उसकी फिंगर्स है, क्योंकि वो देख नहीं सकती है वो ना ही सुन सकती है, तो उसके लिए क्या करती है मिस सुलीवन, मिस सुलीवन अपने उसके फिंगर्स को उसे टच कराती है, किसे, गुड़िया को, उसके हाथ में देते हुए। हेलेंस हैंड, हेलेंस के हाथों को उसके टच कराती। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड, और उसके हाथ पे जो वो डॉल अवर सिंग साइन करती है वह उसके लेटर्स लिख देती है स्पेशल। हेलन कॉपीड हर टीचर, जो हेलन है वह अपने टीचर को कॉपीड करती है। एंड स्पेल्ड, और करती है DOLL टू, वह भी वापस इसको रिपीट करती है। आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं ना कि ये मिस सुलेमान है, ये टीचर है, और ये हेलन केलर है जिसको ये एक इसने डॉल दी और वह उसको फिंगर से उसको टच करा रही है ना, ठीक है। तो बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलीवन, हेलन मिस सुलीवन को पसंद किया। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वह थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, मतलब कि बट किंतु दयालु थी। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, वह हेलन को कुछ वर्ड्स सिखाती ऑन हर हैंड, और उसको टच कराती डे एंड नाइट, सुबह और रात। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, तो उसको हेलन अब थोड़ा समझने लगी थी। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन हर टीचर, उसकी टीचर कौन, मिस सुलेमान, हेलन पुट हर हैंड, हेलन के हाथ को इनटू रनिंग वाटर, कहाँ रखा, जहाँ पानी रनिंग कर रहा था, पानी चल रहा था, वहां उसके हाथ को टच कराया। देन तक शी स्पेल्ड, और फिर वो बोलती है WATER। सडनली हेलन अंडरस्टूड, सडनली अचानक, हेलन सडनली मीन्स अचानक, अचानक हेलन अंडरस्टूड समझ आती है, वह WATR मीन्ट समथिंग, तो वो समझ आती है कि WATR मीन्स कुछ समथिंग क्या है, वेट, गीला, कुछ गीला है, क्योंकि वो पानी में हाथ लगती है तो उसको थोड़ा गीला गीला लगता है। रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि उसके हाथ को थोड़ा उसके हाथ के पास में था। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, वह समझ आती है कि जो वर्ड्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्ड्स की चीजों को जानने के लिए। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांट्स टू नो, तो वह समझ आती है कि जो वर्ड्स है वह बोलने से, बताने से हर चीज की जान जाते हैं। शी वांट्स टू, तो वह हर चीज को उससे जान सकती है, ठीक है। अब हमारे इसके न्यू वर्ड्स है, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा हेलन केलर।
इसके न्यू वर्ड्स है डियरली, डियरली मीन्स बहुत अधिक प्यारा। इलनेस, इलनेस मीन्स बीमारी। एग्रीड, एग्रीड मीन्स सहमत। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। अब हम इसके हेलन केलन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत था। सेड हेलेंस मदर, हेलेंस की मम्मा कहती है। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन, हेलन के साथ क्या गलत था। दैट, तो आंसर लिखेंगे हम। दैट हेलन वाज नॉट बी एबल टू सी ऑन हियर, वह देखने और सुनने में क्या थी, एबल नहीं थी, योग्य नहीं थी। कौन, हेलन। Although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? तो she was a bright little girl. वो कैसी थी, बहुत ही ब्राइट गर्ल थी। क्वेश्चन नंबर 3, Who agreed to help Helen? हेलन के लिए हेल्प करने के लिए कौन एग्रीड हुआ था। मिस सुलिवन, ए यंग टीचर agreed to help हेलन। हेलन के लिए हेल्प के लिए मिस सुलिवन टीचर एग्रीड हुई थी। ये हम इसको लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन, हेल्प कैसे मिस सुलिवन ने हेलन की हेल्प की। तो मिस सुलिवन थॉट हेलन मैनी वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ स्पेशल हैंड सिंग्स। उसने स्पेशल हैंड के सिग्नल से किसको वर्ड्स सिखाए। शी मेड हर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड, और वह क्या अंडरस्टैंड समझ गई थी वर्ड्स की इम्पोर्टेंस। कौन, हेलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th, व्हाट डिड हेलन run when the teacher put her hand into running water. Helen understand that water means something wet. तो हेलन समझ गई थी कि वाटर का मीन्स क्या है, कुछ गीला है। रनिंग ओवर हर हैंड, ठीक है। और समझ गई कि जो उसके हाथ में कुछ पानी गीला गीला सा लग रहा है तो उसका वो वाटर का मीन्स कुछ गीली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। एंड में क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट हेलन चीज क्या सीख गई थी। फाइनली हेलन अंडरस्टूड, फाइनली हेलन समझ गई थी दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर चीजों को जानने के लिए वर्ड्स कितने महत्वपूर्ण है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग, कि वर्ड्स के द्वारा एवरीथिंग्स हम जान सकते हैं। शी वांटेड टू नाउ, जिन्हें वह जानना चाहती है, उन चीजों के बारे में वर्ड्स के द्वारा जान सकती है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वह आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो आप इसका वर्क आपकी नोटबुक में बिल्कुल क्लियर ही कर लेना। थैंक यू।